Hey guys, welcome to Interior Global, and this video is about essential living room decorating tips part 2. Number 6 is avoid a showroom feel. कई बार क्या होता है when you visit a store, when you visit a furniture store जैसे कि IKEA हो गया या फिर भाईपुर वाला हो गया, बहुत सारे या फिर स्टेलर हो गया, बहुत सारे इंटरनेशनल और बहुत सारे नेशनल डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं फर्नीचर डिज़ाइन के या फिर फर्नीचर शोरूम्स हैं। तो क्या होता है कि जब आप किसी एक जगह से एक फर्नीचर सेट या फिर एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर्स जब आप परचेज करते हैं तो आपके घर में जो है वो शोरूम वाला फील आता है। उसमें कुछ वाव फैक्टर या फिर उसमें कुछ पर्सनल टच नहीं होता, उसमें आपका कोई पर्सनल टेस्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो ये चीज़ें जो है आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। अवॉइड बाइंग फर्नीचर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वन स्टोर। आप अलग अलग स्टोर्स से अलग अलग फर्नीचर को मिक्स एंड मैच करके आपके स्पेस में ब्लेंड इन कर सकते हैं, या आपके डेकोर के अकॉर्डिंग आप अलग अलग स्टोर से फर्नीचर को परचेज करके अलग अलग स्टोर से डेकोर परचेज करके उस स्पेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो स्पेस है उसमें आपका एक पर्सनल टच होगा, उसमें आपका एक पर्सनल स्टाइल आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें आप फर्नीचर को मिक्स मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू ब्लेंड इन अ मॉडर्न फर्नीचर डेकोर विद अ विंटेज फर्नीचर डेकोर, तो उसके लिए मैं अलग अलग स्टाइल के फर्नीचर लेकर आ सकती हूँ, या फिर अलग अलग स्टाइल के फर्नीचर मैं कंस्ट्रक्ट करवा सकती हूँ ऑन साइट कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और वहाँ पर मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। टिप नंबर 7 इज़ फर्नीचर अरेंजमेंट। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फर्नीचर अरेंजमेंट्स का ध्यान रखें, आप प्रॉपर सर्कुलेशन स्पेसेस का ध्यान रखें, आप प्रॉपर फ्लो का ध्यान रखें कि आपका ट्रैफिक फ्लो जो है वो किस तरह से हो रहा है आपके स्पेस में। कभी कभी क्या होता है, हमको डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करने पड़ते हैं, हमें ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, सपोज़ मैंने किसी सोफ़ा को, जो मेरा 3 सीटर सोफ़ा है, उसको मैं किसी वॉल के अगेंस्ट पुश करके सेंटर में उसके सामने कॉफ़ी टेबल रख के और अपोजिट तरफ मैं 2 चेयर्स लगा देती हूँ। बट मेरे स्पेस के अकॉर्डिंग या मेरे स्पेस के लिए वो फर्नीचर अरेंजमेंट काम नहीं कर रहा है, तो मुझे कुछ और ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे। हो सकता है कि मैं एक सिंगल चेयर या फिर एक सिंगल रिक्लाइनर चेयर रखूँ एक 3 सीटर सोफ़ा के साथ, या फिर मैं कोई एक्सेंट पफीज़ रखूँ 3 सीटर या 2 सीटर सोफ़ा के साथ। तो मुझे डिफरेंट ट्राई एंड एरर ऑप्शंस को यूज़ करके जो परफेक्ट पॉसिबल ऑप्शन है मेरे लिविंग रूम के लिए, वो मुझे करना रहेगा। तो इसीलिए फर्नीचर अरेंजमेंट्स के साथ आप रिजिड नहीं हो सकते हैं। डोंट बी रिजिड विद योर फर्नीचर अरेंजमेंट ऑप्शंस। आप ट्राई कर सकते हैं, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, आप अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट फर्नीचर अरेंजमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके टेस्ट और आपके पर्सनल टच के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 8 इज़ एरिया रग्स। गाइस, रग्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू लेयरिंग, व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट फर्निशिंग। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सूटेबल रग, आपको किस तरीके का रग आपके लिविंग रूम के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले रग का साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि रग जो है वो बहुत सारे डिफरेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये हमारे, अगर हम कोई रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं या फिर हम अगर कोई रेंटल कॉन्डो में रह रहे हैं, तो क्या होता है कि वहाँ की जो फ्लोरिंग्स होती हैं वो कई बार डैमेज्ड होती हैं, कई बार हमारे डेकोर से मैच नहीं करती हैं। तो एरिया रग्स जो है वो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है और एक इजी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप उस फ्लोरिंग को हाइड कर सकते हैं। या फिर ये आपका जो पूरा फर्नीचर अरेंजमेंट है उसको प्रॉपर्ली ब्लेंड इन करता है, उसको प्रॉपर्ली एंकर करके रखता है, साथ में बाइंड करके रखता है। तो एरिया रग्स जो है उसका पैटर्न, उसका कलर, उसका टेक्सचर प्लस उसका साइज़, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप उसको यूज़ में ला रहे हैं। तो एरिया रग जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, अगर वो आपके फर्नीचर के पेरिफेरी तक नहीं पहुंच रहा है, अगर उसमें गैप्स हैं, तो आपका जो स्पेस है वो ब्लेंडेड नहीं लगेगा। आपके फर्नीचर जो है वो फ्लोटिंग लगेंगे, ऐसा लगेगा कि बस वो फ्लोट कर रहे हैं, वो प्रॉपर एंकर्ड नहीं लगेंगे। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि आपका एरिया रग जो है
वो वो उसकी साइज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप अपना फर्नीचर जो है वो इजीली उसके ऊपर प्लेस कर सकें। उसके बाद में वॉल और एरिया रख के बीच में कम से कम 10 से 12 इंच का गैप होना चाहिए। एटलीस्ट इतना बड़ा एरिया रख आपको यूज़ में लाना है। टिप नंबर 9 इज आर्ट। गाइस, ब्लैंक वॉल्स जो है वो एक इनकम्प्लीट रूम का सबसे बड़ा साइन है। तो आपके वॉल्स को ब्लैंक नहीं रखना है आपको। कभी जब भी आप लिविंग रूम डेकोर कर रहे हो या जब भी आप बेडरूम डेकोर कर रहे हो और वट एवर रूम यू आर प्लानिंग टू डेकोरेट और स्टाइल, आपको हमेशा ये याद रखना है कि वॉल स्पेस जो है उसको आपको यूटिलाइज करना है इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर फ्रेम्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल शेल्व्स, इन टर्म्स ऑफ प्लांटर्स एक्सेट्रा। आप डिफरेंट तरीके से वॉल को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो पेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, आप पेंट ब्लॉक्स बना सकते हैं, आप एरिया को सेग्रीगेट कर सकते हैं, आप पिक्चर फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं, आप वॉल आर्ट हैंग कर सकते हैं, आप गैलरी वॉल बना सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा डिसेंट सा वॉलपेपर लगा सकते हैं, या फिर कोई हाइलाइटिंग एलिमेंट क्रिएट करना है तो बोल्ड प्रिंट्स या बोल्ड पैटर्न और कलर वाला वॉलपेपर लगा सकते हैं। आप मिरर्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वॉल स्कॉन्सेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को यूज़ करके अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। टिप नंबर 10 इज मेजरमेंट। मेजरमेंट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग अ स्पेस। ये हर एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग हमें कितने साइज़ के फर्नीचर परचेज करने हैं या कितने साइज़ के फर्नीचर्स बिल्ट इन करवाने हैं या कंस्ट्रक्ट करवाने हैं। तो आपको एक रफ मेजरमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको मेजरमेंट्स का आइडिया नहीं है या अगर आप इतना सब चीज़ें ध्यान में नहीं रख सकते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसके नोट्स बना सकते हैं और आप उसको हैंडी रख सकते हैं। आप अपने फ़ोन में नोट्स बना सकते हैं, फ़ोन में प्लानर होता है, आप उसमें नोट पैड्स बना सकते हैं, नोट पैड में आप लिख सकते हैं, मार्कर्स लाइक स्टिकी नोट्स आप बना सकते हैं। तो ये जो है ये हमेशा हैंडी होने चाहिए मेजरमेंट्स। whenever you are visiting a site or whenever you are planning to decorate or whenever you are planning to rebuild your living room or rebuild any area, तो आपको उस एरिया के हर एक मेजरमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। whether it be furniture or coffee table or decor items or wall paintings or ceiling or bookshelves etc. जो भी चीज़ आप डिज़ाइन करें आपको उसके मेजरमेंट्स को ध्यान में रख के उसको डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू योर होल स्पेस। तो गाइज ये था हम लोग का आज का वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड आई होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल। तो प्लीज़ गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच informative videos. Thank you.